कि आज जो मुझे देख रहे हैं, मैं स्क्रीन पे मुझे नहीं पता कौन कौन मुझे देख रहा है, लेकिन मैं सबके नाम ले रहा हूँ। इना मीना टीका, मैं कह रहा हूँ ए से जेड तक आपके नाम होंगे। आज से मैं आपके नाम चेंज करता हूँ। सब बोलते तो हैं कि ये क्रिश्चियन बनाते हैं, नाम चेंज करते हैं। लो जी, मैं आज आपका नाम ही चेंज कर रहा हूँ। आपका नाम है आज से प्रेम। हालेलुया। तो आपको आज से आपका नाम प्रेम रखना है। जब आप प्रेम में चले गए तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। कह रहा है क्योंकि लिखा यहाँ पर प्रेम सब बातों को सह लेता है। यीशु मसीह ने वो सह लिया। फिर से दिखा इसके 8 को, देखो क्या लिखा यहाँ पर। कह रहा यीशु ने कह रहा मनुष्य के रूप में आकर अपने आप को दीन कर लिया, डाउन कर लिया और क्रूस पर मारा गया। मतलब आज्ञाकारी हो गया। परमेश्वर ने कहा तुझे मेरे लिए जान देनी पड़ेगी। बोलता है ओके पापा। कितना प्यार। अरे आज्ञा आप डंडे से मनाते हैं। उठ सुबह, उठ उठ उठ, खोते दे पुत्र, ऐसे बोलते हैं। उठ बाइबल पढ़, उठ प्रार्थना कर, उठ। लेकिन बच्चे फिर भी नहीं मानते। इसका मतलब क्या है? उनके अंदर प्रेम नहीं है। कह रहा है कि डांट से लोग आज्ञाकारी नहीं बनते। कह रहा है कि आज्ञा मानना प्रेम नहीं सिखाता। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, प्रेम आपको आज्ञा मानना सिखाता है। आप समझ रहे हैं? पहले आपके अंदर प्रेम आएगा। अगर आपके अंदर प्रेम है यीशु मसीह के लिए, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके लिए आपके अंदर प्रेम है प्रॉफिट भजिंदर के लिए, तो आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है। आपको परमेश्वर आशीष देगा। कह रहा जितने लोग मिलने के लिए आएंगे, मुझे देखने के लिए आएंगे, मेरे से प्रेयर कराने के लिए आएंगे, परमेश्वर उनको ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन में आते हैं वो प्रेम करते हैं, जो शेयर कर रहे हैं वो प्रेम कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि आप आज्ञा मान रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूँ कि आपको मुंह मांगा वरदान मिले इस साल में यीशु मसीह के नाम में। तो इसी समय यहाँ पर लिखा, इसी के 9 में कह रहा है कि जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि इसके 9 में इस कारण परमेश्वर ने उसको अति फेमस कर दिया। इसका मतलब आज आपको तरीका पता लग गया गोल करने का, जीतने का तरीका। कह रहा कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान कर दिया, उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इसका मतलब मैं कह रहा हूं आपका नाम आज तक फेमस नहीं हुआ, आपका बिजनेस फेमस नहीं हुआ, आपने दुकान खोली फेमस नहीं हुआ, लेकिन आज मेरे साथ हाथ उठाकर फैसला कर लो। आज बोलो परमेश्वर मैं हन्ना की तरह समर्पण करती हूँ, मैं अपने आप को अर्पण करती हूँ। मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब आपके पैरों से परमेश्वर कराएगा। आप जाएंगे और ऑफिस में कुर्सी पर बैठेंगे, शानदार कुर्सी पर बैठेंगे। आपके बच्चे गोल करेंगे इस साल में यीशु मसीह का नाम में। भविष्यवाणी करता हूं कि आपके लिए बस आप फैसला ले लो कि परमेश्वर मैं आज से समर्पण करता हूं कि परमेश्वर मैं पहले प्रेम को अपने अंदर लेकर आऊंगा। याद रखना ये फैसला आपको लेना है। आप अपने अंदर प्रेम को लेकर आएंगे, पवित्रताई को लेकर आएंगे। प्रेम लेकर आना बड़ी बात नहीं है। प्रेम आपके अंदर है लेकिन आपने उसको बाहर नहीं निकाला। उसको बोलते हैं पास करना। मतलब कि हम प्रेम करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि मैं ज्यादातर देखता हूँ हरियाणा वालों को, हम प्रेम करते हैं भाई। लेकिन मैंने पंजाब में जब मैं गया तो वो पास करते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ जी पास्टर जी किद्दा जैमसी के। मैं यूपी में भी गया तो यूपी वाले भी प्रेम करते हैं, बोलते हैं जैमसी की किद्दा जी। ऐसे नहीं बोलते, वो बोलते हैं हाँ जी भाई साहब, कैसे हो भाई साहब, ठीक हो, खाना खा के जाओ। तो मतलब प्यार से बात करते हैं। हरियाणा वाले कैसे बात करते हैं, अरे सड़क किधर जाएगी, जब जाएगा मेरा पार्ट जाएगा, इधर को चला जा। मतलब आपको बता रहा हूँ कि आपको, लेकिन उनके अंदर प्रेम होता है हरियाणा वालों के अंदर। लेकिन क्योंकि मैं भी हरियाणा का हूँ, लेकिन अंदर प्रेम है, लेकिन पर प्रेम पास नहीं करते हम। कई बार हम शर्म करते हैं उन चीजों को करने के लिए, क्योंकि हम फ्रैंक फैमिली से नहीं है। हम ऐसी फैमिलियों से हैं कि हम दबे हुए हैं। हम चुप, बड़ी बड़ी मूंछों वाला डंडा लेके आया, क्या कर रहा है, दबे होते हैं। हम किसी को बस दूर से ही, बच्चों को शुरू से ही सिखाते हैं तो दूर से बेटे हाँ अंकल नमस्ते, बस भाग जाते हैं। लेकिन आप उसको सिखाओ, जाओ बेटे, अब उसके गले लगो, प्रेम करो। मैं कह रहा हूँ प्रेम पास करने से कह रहा है आशीर्वाद डबल निकलता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा प्रेम पास किया याकूब ने इसहाक के ऊपर और इसहाक ने उसको आशीष दिया। याद रखना, मैं कह रहा हूँ कि आज खाने जब आप बकरा लेकर जाते हैं, जब आप भेंट लेकर जाते हैं, यीशु मसीह के पास जब सोना लोबान भेंट लेकर गए तो उसी समय क्या हुआ कि परमेश्वर का प्रेम बढ़ गया। वो जिस देश से भी आए उन लोगों के देशों में भी मुक्तिदाता परमेश्वर आ गया। यही कारण है। अगर वो 3 मंजूसी ना यीशु मसीह से प्रेम करते, क्योंकि एक था उनमें से जो इंडियन था, और वो कह रहा है कि सोने की चिड़िया देश कहलाता था हमारा भारत देश, और यहाँ से एक आदमी सोना लेकर गया था। जब यीशु मसीह यरूशलेम में बेथलेहम में पैदा हुआ तो उस समय जब उस सोने को उसने भेंट को दिया, तो इसका मतलब परमेश्वर ने देख लिया कि ये मेरे पुत्र से प्यार करता है।
तो मैं इसको ब्लेस करूंगा। इसलिए भारत में प्रॉफिट पैदा हुआ, आप समझ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने जगह जगह कलीसिया बनाई है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपके ऊपर दया कर दी है। वहां पर एक जगह यीशु मसीह जो है खाना खा रहा था, तो उसी समय एक औरत आई और वो करानी स्त्री आकर बोली, प्रभु प्रभु मेरी बेटियां बीमार है, मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से जकड़ी, उसे ठीक कर दे। लेकिन उसी समय यीशु मसीह खाना खा रहा था अपने चेलों के साथ, बोलता कह रहा नहीं, ये मेरे बच्चों के लिए खाना, मुझे इजराइल के लिए भेजा गया, मुझे कनान देश के लिए नहीं भेजा गया, चलो जाओ जाओ साइड में जाओ। यीशु मसीह ने उसको गलत तरीके से डांट लगाकर भेज दिया। लेकिन वो औरत बोलने लगी, कहती कि नहीं, कहती मैं नहीं जाऊंगी। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहती बेवफाई नहीं करूंगी। परमेश्वर के प्रेम में बेवफाई नहीं है, याद रखना। कह रहा आज लोग बेवफाई करते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में बेवफाई नहीं है। उस औरत ने क्या कहा? उस औरत ने कहा कि परमेश्वर मैं तो आज इस समय तेरे से वादा करती हूँ कि पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम कर और मुझे आशीष दे। मैं तो यहाँ से हिलने वाली हूँ, चाहे डांट मुझे चाहे मार, क्योंकि वो जानती थी प्रेम बुरा नहीं मानता। हालेलुया। उसने डांटा उसको, उसने कहा मैं नहीं जाने वाली। आज चर्च में से किसी को डांट दो, गायब। बिजनेस में से नौकर को डांट दो, गायब। आज घर में माँ बाप बच्चों को डांट देते हैं, बच्चा भाई साहब चाचा ताऊ के नमस्ते करता है, जाकर उसके पैर छूता है और अपनी माँ की बुराई करता है बाहर जाकर। शर्म आनी चाहिए। लेकिन वहां क्या करता है? कह रहा उसी समय वो कह रहा कि उस औरत ने वहां से डांट खाने के बाद हिली नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा तू गई नहीं अब तक? कह रही कि यीशु मसीह कह रहे कि खाना खत्म होने के बाद जो चूरा गिर जाता है ना, वो कुत्ते भी खा लेते हैं, वही देते मेरे को। और यीशु मसीह उसके प्रेम की देखकर हिल गया, उसके समर्पण को देखकर हिल गया, उसके कहता है कि उसके अंदर प्रेम देखा उसने। कहता है मैंने इसको डांटा, लेकिन ये फिर भी मेरे से प्रेम करती है, ये फिर भी मेरे पास टिकी है, फिर भी मेरे चर्च में आई है, फिर भी ये बैठी है। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है जा, कह रहा कि जा तेरी बेटी आज चंगी हो गई यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कि उसने प्रेम को पास किया। हो सकता था कि वो वहां बैठी रहती और चुप रहती, कोई बात नहीं यीशु मसीह तूने मुझे मारा, आज तूने मुझे डांटा। आज बहुत सारी औरतें अंदर अंदर घुटती रहती हैं और बैठी रहती है, कहती मेरे पति ने मुझे डांटा, और बस मुंह बना के बैठे। पति पूछता रहता है क्या हुआ, किस बात से नाराज है, तो किस बात से नाराज है। लेकिन आजकल की पत्नियां बताती नहीं है, कहती नहीं मैं बता नहीं सकती। अरे यार तू बता देना, बताने के बाद क्या होगा? प्रेम पास होगा। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को, यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या किया है? कह रहा 2:8 और 9 में कहता है कि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी अपने आप को जीरो कर लिया, अपने आप को दीन कर लिया, अपने घमंड को छोड़ दिया। आज हम जाते हैं ऐसे करके, पता है अब हम पता कौन है? हम एमएलए के लड़के हैं, पता है। हम अगर चर्च में आगे बैठेंगे हम ऑफिसर के बच्चे हैं। मैं कह रहा हूँ प्रेम आपके अंदर है तो कह रहा है आपको दीन करना पड़ेगा। कहता है जो आपको दीन, अपने आप को दीन करता है। ये 4 पॉइंट्स फिर से दिखा तो कह रहा है कि उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि परमेश्वर की आज्ञा है। कह रहा है कुदृष्टि नहीं डालना। इसका मतलब घोड़े की जब फोटो होती है, देखा ना घोड़ा ऐसे करके चलता है, घोड़ा भी समझदार होता है। इसका मतलब यहाँ पर ऐसे करके भाई साहब इधर नहीं मुड़ना, दाएं नहीं जाना। यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि जो दाएं बाएं जाएंगे, कह रहा मैं उनको कुछ नहीं कर सकता। कह रहा कि तुम दाएं बाएं ना जाना इजराइलियों, कह रहा कि सीधे चलते रहना। मैं कह रहा अपने आप को घोड़े का मुकुट अपने यहाँ पर लगाओ। कह रहा आज्ञा मानने के लिए। याद रखना ये घोड़े का जो साइन है, दोबारा से दिखा घोड़े का साइन। तो इसी समय और जब घोड़े का साइन हम दिखाते हैं तो इसका मतलब घोड़ा क्या कह रहा है? हमारे से समझदार तो घोड़ा है, वो परमेश्वर को कह रहा होगा कि परमेश्वर मैं सारी जिंदगी इधर उधर नहीं देखूंगा। इसका मतलब क्या? अपनी पत्नी को थोड़ा सा बोलकर खुश कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को बोलकर खुश कर सकते हैं, हम अपने परमेश्वर को भी खुश कर सकते हैं कि परमेश्वर, घोड़ा कह रहा है कि परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। इसका मतलब कि परमेश्वर मैं इधर उधर नहीं देखूंगा, शराब के ठेके की तरफ नहीं देखूंगा, मैं बुरी संगति की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं किधर जाऊंगा, मैं सीधा चलूंगा। इसका मतलब परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में वो करना चाहता है जो किसी ने नहीं किया होगा। परमेश्वर वो करेगा, लेकिन कब? जब हन्ना ने यही घोड़े की चाल चली। उसने कहा मैं इधर उधर नहीं जाऊंगी, मैं इसी समय पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में नहीं जाऊंगी, मैं अब तो तेरे पीछे जाऊंगी। और उसी समय परमेश्वर ने कहा जा एली इसको कह दे। और भविष्यवक्ता गया और उसने कहा, उसने देखा उसके समर्पण को, घोड़ा ऐसे घोड़े की तरह आ गई है, घोड़ी की तरह आ गई है मुकुट लेकर, और वो कह रही है कि